बुगरासी में बंधक बनाकर कुटी से लूटे 2,10,000 रुपए। मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा की जा रही थी रकम। नकाब पोशों ने घंटों तक घटना को दिया अंजाम। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितनी बार भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि अपराधियों की नकेल कस दी गई है और उन पर लगाम लगा दी गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपराधी भी योगी आदित्यनाथ की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ताजा मामला बुलंदशहर के बुगरासी का है, जहां पर एक कुटिया में 2 बाबा रहते थे। ये बाबा पूजा पाठ भी करते थे और दूसरी तरफ लोगों का जड़ी बूटियों से इलाज भी करते थे। बीती रात को 3 लोग यहां पर पहुंचते हैं, जैसा कि जानकारी मिली है, और इन लोगों को बंधक बना लिया जाता है। इनके साथ में वो शख्स भी मौजूद था जिसने इस कुटिया के लिए जमीन दी थी, और ये तीनों लोग वहीं पर मौजूद थे। 3 लोग वहां पर पहुंचकर इनको बंधक बना देते हैं और इनके मोबाइल और तकरीबन 2,10,000 रुपए लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस वारदात को घंटों तक अंजाम दिया गया, इनको बंधक बना लिया गया, लूटपाट की गई और फिर अपना काम जब निकल गया तो वहां से 9-2-11 हो गए। अब जानकारी मिलती है पुलिस को तो मौके पर सीओ भी पहुंच जाती हैं, एसओ भी पहुंच जाते हैं और पूरा पुलिस बल भी पहुंच जाता है। तफ्तीश शुरू की जाती है, पूछताछ की जाती है, लेकिन इस तफ्तीश की जानकारी से पहले आप जरा उनको सुन लीजिए जो बाबा ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ में लूट हुई है। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरा नाम पारसनाथ वर्मा है जी। और मैं रात 1:30 बजे करीब में पूजा करके अपने कमरे में जा सो गया था। तो 1:45 बजे करीब में जो है यहाँ पर 3 आदमी आए। तो हमारे जो शिष्य हैं वो और हमारे चौहान साहब जिन्होंने जमीन दिया, इनको इनके हाथ पैर बांध करके इनको ले गए मेरे पास, दरवाज़ा खुलवाया और पकड़ते तुरंत हमें दरवाज़ा में घुसते ही मैं हमें बांध दिया और बाद अपना तोड़ा फाड़ी करके जो सामान ले गए। अच्छा, लगभग कितने रुपए की आपसे लूट हुई है? वो 2,10,000 करीब लगभग है। ये भी सामान मंदिर लिए रख रखा था, टाइल मंगवा लिया और मजदूर के खर्च के लिए। बाबा की बात को तो आपने सुन लिया, किस तरह से बाबा अपने साथ लूट की वारदात का बखान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से इन डकैतों ने लूट को अंजाम दिया। अब एक तरफ उनकी बात भी सुन लीजिए जो कि सीओ हैं, यानी कि वंदना शर्मा की। जानकारी देने से पहले आपको यह भी बता देते हैं कि ये वही वंदना शर्मा हैं जिनको लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। जिस भी इलाके में ये जाती हैं, क्राइम अपराध वहां से कोसों दूर भाग जाता है। अब इन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले में, जरा पहले ये भी सुन लीजिए। मैम, थाना नरसना क्षेत्र के बुगरासी चौकी क्षेत्र में एक लूट का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला? प्राथमिक जांच में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? देखिए, यहाँ पे बुगरासी कस्बे में एक जंगल में यहाँ पे कुटिया बनी हुई है जिसमें 2 बाबा रहते हैं। ये कल रात में 2 बाबा के साथ एक आदमी और थे यहाँ पे जिनकी अपनी ज़मीन है, जिन्होंने इनको जगह दी हुई है रहने के लिए। ये लोग यहाँ रहते हैं। कल बता रहे हैं कि रात में 3 व्यक्ति यहाँ पे आए और इनके मोबाइल फ़ोन एवं कुछ पैसे जो इनके पास थे वो लेकर चले गए हैं। इस संबंध में पूरी अभी जाँच की जा रही है, टीम गठित कर दी है, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। मैम, कितनी टीमों को इस खुलासे के लिए गठित किया गया है? अभी जो इसमें 4 टीमें लगाई गई हैं एवं सर्विलांस और एसओजी की टीम भी मौके पे आ गई है, जो तत्काल इस घटना का अनावरण करने में हमें मदद करेंगी। मैम, पीड़ित परिवार की तरफ से लगभग कितने रुपए की लूट बताई जा रही है? अभी इनके द्वारा 2 लाख रुपए बताए गए हैं और इसमें यही है कि ये यहाँ पे जो बाबा रहते हैं, ये यहाँ रह के जो कुछ दूर दराज से भी लोग आते हैं, इनका इलाज करते हैं। इन पे कोई वैसे डॉक्टरी तो की डिग्री तो नहीं है, पर इनके द्वारा बताया जाता है कि लोग इनसे मिलते हैं और इनके जो द्वारा जो जड़ी बूटी दे के जो इनकी मदद की जाती है, जिससे लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर काफ़ी भीड़ आती रहती है, लोग इनके पास आते रहते हैं। तो अभी हम लोग जांच पड़ताल में लगे हैं, जल्दी ही शीघ्र इसका घटना का अनावरण किया जाएगा। सीओ वंदना शर्मा का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है, 4 टीमें इसके लिए गठित कर दी गई हैं और जैसे ही इस मामले की कोई भी जानकारी मिलेगी फौरन बता दी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि वंदना शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है और इस लूट के पीछे किसका हाथ है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, ये भी परतें जल्द खुल जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नजर क्यों आ रहे हैं? क्या अपराधियों को पुलिस कानून का कोई खौफ नहीं रहा या अपराधियों ने भी
कमर कस ली है कि अगर योगी जी कहेंगे अपराध छोड़ दो तो वो अपराध को और फैलाएंगे। बहरहाल उम्मीद तो यही की जा रही है कि सीओ वंदना शर्मा के इस नेतृत्व में इस पूरे मामले की जानकारी जरूर निकलकर सामने आ जाएगी, उन अपराधियों को भी पकड़ लिया जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा होता है। बेबाक आवाज टीवी के लिए जाकिर खान की रिपोर्ट।